हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तनीषा। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी का इंट्रोडक्शन, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की है, गोल्जी बॉडी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपकी नीट एग्जाम हुई, आपकी 11th-12th की एग्जाम हुई, या फिर आपकी पीएटी एग्जाम हुई, एग्रीकल्चर में जो पीसीएम भी होता है उसमें से, इसमें से कहाँ कहाँ के क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्जी बॉडीज, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने करी है? कैमिलियो गोल्जी ने। और कौन से ईयर में करी है? 1898 में। अब इसे देखा कहाँ गया या इसको सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये कहाँ देखा गया था? गोल्जी काय को जंतु कोशिका, जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद इसका नाम क्या रखा? गोल्जी बॉडी, है ना। और नाम भी किसने रखा इसका? कैमिलियो गोल्जी ने। तो ये बात आप याद रखना कि गोल्जी बॉडी का नाम किसने रखा है? कैमिलियो गोल्जी ने। क्वेश्चन बन सकता है। ये कहाँ होता है? ऑब्वियसली अगर एनिमल सेल की बात हुई तो कहाँ होगा? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और एक क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनील होता है कोशिका के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, न्यूक्लियस, वैसे ही ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनील होता है। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड्स, फैट वगैरह है ना लेते हैं, फिर उन्हें क्या करता है? उनकी पैकेजिंग करता है और इन्हें क्या करता है? मॉडिफाई करके इन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि सेल का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। अब डिस्कस करेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में स्ट्रक्चर से ही बनते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला क्या है हमारा? सिस्टाइन, फिर क्या है? ट्यूब्स और वेसल्स। सिस्टाइन एक तो सीधी सी बात है, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। किससे होता है? सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है। और ये ना प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सिस्टाइन में क्या होता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, चपटी चपटी प्लेटें बनी रहती है इस तरीके से। तो एक के ऊपर ये अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो कितने होंगे? एक सिस्टाइन में मतलब बोल सकते हैं 4 से 8, है ना, सिस्ट होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एक सिंगल प्लेट को क्या कहा जाता है? सिस्ट। तो ये सिस्ट आपस में एक के ऊपर इस तरीके से अरेंज रहते हैं। उसे क्या, उस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सिस्टाइन कहते हैं। अब इनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, मैट्रिक्स ना। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? जैसे कि ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, आपने जो आपकी प्लेट देखी होगी ना, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक क्या होता है? बैक वाला हिस्सा, मतलब नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो वैसे इसको 2 भागों में डिवाइड करा गया है। कौन सा? कॉनकेव और क्या है? कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव फेस क्या होता है? कॉनकेव मतलब इसे मैच्योरिटी फेस कहते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि ये मैच्योर हो चुका है ना, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये नीचे वाला इसका कॉनकेव होता है, ये बेस तैयार करता है। ठीक है, तो प्लेट हमने एक के ऊपर जो प्लेट रखी है, तो उसका जो बेसमेंट वाला एरिया होता है, ये नीचे वाला एरिया, क्या कहा जाता है? मैच्योरिटी फेस या ट्रांस फेस। ये क्या करते हैं? कॉनकेव क्या करता है? यहाँ पे जो प्रोटीन्स और लिपिड्स, कैल्शियम, इनकी क्या होती है? पैकेजिंग होती है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ से ये क्या होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होता है, तो यहाँ तक पहुँचाएगा कौन? तो ये वेसल्स के थ्रू जो है। ठीक है, इन्हें वेसल्स पैकेजिंग करके ला के देती है और ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये फिर सेकेंड हो गया हमारा कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स फेस ये ऊपर वाला, ठीक है, जो अपर वाला, जो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से इससे कनेक्ट होती है गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी के कौन से एरिया से कनेक्ट होगी? हमारा कॉन्वेक्स फेस से। अब कॉन्वेक्स फेस को क्या कहा जाता है? फॉर्मिंग फेस, मतलब कि यहाँ पे तैयारी चालू है ना। या फिर सीस फेस, ये याद रखना, सीस फेस से क्वेश्चन बनता है हमारा, है ना, कि सीस फेस और ट्रांस फेस क्या होता है। तो जो हमारा सीस फेस से क्वेश्चन बनता है, तो सीस फेस मतलब कि इसके ऊपर वाला जो किससे कनेक्ट होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये क्या करते हैं? यहाँ पे प्रिपरेशन करी जाती है। क्या करी जाती है? प्रोडक्ट को मॉडिफाई करा जाएगा प्रिपरेशन पर। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा? हमारे ट्रांस फेस में। आया समझ में आपको? ये इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स वाला एरिया हमारा, इसका स्ट्रक्चर पूरा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं हम ट्यूब्स की। ट्यूब्स क्या करते हैं? ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक एक जो पर्टिकुलर सीस होती है या फिर सिस्टन होती है, इनको कनेक्ट करने का काम करती है। फिर क्या हुआ हमारा? वेसल्स। वेसल्स क्या काम करती है? देखो, वेसल्स एक थैलीनुमा आकृति होती है, छोटी छोटी सी पाउच टाइप, है ना, उस तरीके के गोल गोल ऐसी आकृति होती है। ये कहाँ पे?
ये जो हमारी सिस्टाइन होते हैं इसके किनारों पे लगी होती है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या करते हैं, जो कॉन्केव फेस है हमारा, कॉन्वेक्स से कॉन्केव फेस की ओर जुड़ी होती है और ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। किनका ट्रांसपोर्ट, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो पैकेज आए हैं बन के, है ना, उनका क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट का काम। तो आपसे पूछ सकते हैं कि गोल्जी बॉडी में कॉन्वेक्स फेस से लेके कॉन्केव तक कौन पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है, हमारी वेसल्स। और कैसी इसकी आकृति होती है, तो ये क्या होती है, गोल थैलीनुमा इसकी आकृति होती है और ये कहाँ पे, सीस के कॉर्नर पे जुड़ी होती है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है और इम्पोर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए कि क्या है, जैसे ये तो हमारे कहाँ पे मिलता है, एनिमल सेल्स में। और वैसे ही अगर प्लांट सेल्स में क्या होता है कि इनके एक के बाद बहुत सारे क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी के ढेर लग जाते हैं ना, किसमें, प्लांट सेल में। तो उन्हें क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। तो प्लीज याद रखना इसे, डिक्टियोसोम कहाँ होते हैं, प्लांट सेल्स में। गोल्जी बॉडी के जो ढेर लगे रहते हैं, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। क्या है फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, सबसे पहला फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको पता है कि ये किससे जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेशन होता है, प्रोटीन व लिपिड्स का। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या प्राप्त करेगा, प्रोटीन और लिपिड्स, और उन्हें क्या करेगा, उनमें शुगर को जोड़ता है। शुगर मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करता है। तो ये प्रोसेस को क्या करते हैं हम, ग्लाइकोलाइजेशन। ग्लाइकोलाइजेशन की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट को जोड़ेगा प्रोटीन और लिपिड्स में। तो जब प्रोटीन में जोड़ेगा तो उसे क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेगा। और जब शुगर में जोड़ेगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड्स। ये चीज फिर क्या होता है, इसमें फास्फोलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फास्फोरस को ऐड करेगा किसमें, प्रोटीन के साथ। तो फिर क्या होगा, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे फिर ये एक्टिव फॉर्म में आएगा, फिर इनका सेकेंड फंक्शन चालू होगा, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पैकेजिंग मतलब कि ये इन्होंने एक्टिव फॉर्म में किसको कर लिया, प्रोटीन और लिपिड्स को एक्टिव फॉर्म में ले आए। अब क्या करेंगे, इनके संशोधित करेंगे। और अब क्या करेंगे, जो मॉडिफाई प्रोटीन और लिपिड्स है, जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है, इनके पैक बनाएंगे, छोटे छोटे क्या करेंगे, पैकेज बनाएंगे। और आपको पता है कि जो पैकेज में जो वेसिकल्स है, जो ये थैलीनुमा आकृति होती है, वो उसके अंदर क्या करेंगे, अब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के जो फास्फोलिपिड्स, फास्फोप्रोटीन्स को क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे और उसको क्या करेंगे, पैक करके कोशिका के भीतर और बाहर, मतलब अंदर से कोशिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करेगा, इसमें गोल्जी बॉडी में लाएगा और इसे बाहर पहुंचाएगा। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यहाँ से हमारा बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में। कैसे होता है, ये हाइड्रोलाइट्रिक एंजाइम प्राप्त करते हैं। मतलब हाइड्रोलाइट्रिक एंजाइम से किसका फॉर्मेशन होगा, लाइसोसोम का। तो ये याद रखना कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे गोल्जी बॉडी में होता है। ट्रांसपोर्ट, अब क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉडिफाइड प्रोडक्ट ले लिए, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोफास्फ, है ना, इनको ले लिए उन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन प्रोटीन्स और लिपिड को क्या करा, मॉडिफाई करके ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट मतलब सेल से बाहर की चीज को अंदर लाना और अंदर की चीज को बाहर लाना, तो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो किनका ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रोटीन्स और लिपिड्स का। आया समझ में आपको, ये पूरे फंक्शंस हो गए किसके, और ये सेल वॉल भी तैयार करते हैं। गोल्जी बॉडी सेल वॉल भी तैयार करते हैं, इसमें पेक्टिनेज होते हैं ना, तो ये सेल वॉल का भी निर्माण करता है या सहायक होता है उसके निर्माण में। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस, बहुत अच्छे डिटेल से आपको बताया, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चंस हमारे बनते रहते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में, आपको जो भी इसमें डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।